इसका एहसास था कि चुनाव आयोग के जो डायरेक्टिव्स हैं कि BLO लेके घर में 3 बार जाएंगे, खुद ही इनोग्रेशन फॉर्म बांटेंगे, लोगों को मैपिंग करने की बात सिखाएंगे, फॉर्म भरने का तरीका सिखाएंगे। लेकिन हम लोगों को इसकी जानकारी थी कि कांग्रेस की सरकार ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने अपने BLA टूल्स को ये सब सारा प्रशिक्षण दिया था। लेकिन ये दुखद है कि सरकार के BLOs ने भारतीय जनता पार्टी के BLA का भी उपयोग नहीं किया। अधिकांश जगहों पर ये घरों घरों पर देने नहीं गए, कहीं किसी धार्मिक मजहबी स्थान पर, किसी कांग्रेसी नेता के किसी प्रकल्प पर, कहीं बैठकर इन्होंने सामूहिक कैंप लगा करके काम बांटे। हम लोगों ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है। हम चुनाव आयोग के आभारी, उन्होंने दोबारा निर्देश जारी किया है और कहा है कि BLOs को इनोमिनेशन फॉर्म लेकर के मतदाताओं के घर जाना मैंडेटरी है और जिन घरों पर मतदाता न मिले उन घरों पर उन्हें फोटो ले करके उसको पोस्ट करना है इलेक्शन कमीशन के पोस्ट पर। उन्होंने ये भी कहा है कि साथ में आपके BLA 2 भी जाने चाहिए। हमारे कार्यकर्ता हर जगह तैनात है। आज हम लोगों ने इसकी बैठक की, एक आध 2 दिन में देख करके अगर BLOs के आचरण में उन्हें कोई परिवर्तन नहीं आया तो हम इस टाइम सर इसके साथ साथ आज नेताओं के साथ भी बातचीत किया है सर, सुधाकर, विश्वनाथ, रेणुकाचार्य सब आए थे, क्या सूचना दिया है सर पार्टी की? तो सब हम लोग की सामान्य बातचीत है। हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। जब हम लोग आते हैं तो आते ही हैं और अपनी अपनी बातें कहते हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं, ये मीडिया का विषय नहीं होता। सर उसके साथ साथ मंगलूर में समग्र संघ परिवार के कार्यकर्ता ने एक पोस्ट सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया और ट्वीट में भी ट्वीट भी किया है। वो बोल रहा है बीजेपी ने शरद मणिवाला केस हिंदू कार्यकर्ता का जो केस में वो फंसे उन लोगों को नहीं मदद कर रहे बोलते। कर्नाटक का होम मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने भी बात किया, उसके ऊपर वो बोला है कि वे बीजेपी वाले ने सिर्फ चुनाव के लिए कार्यकर्ता को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दिखता है बोलते। आप क्या कहना है सर? आपका कार्यकर्ता और हिंदू कार्यकर्ता ने ऐसा ट्वीट कर रहे हैं। आपने जो विषय मुझे जानकारी दिया है, मैं बात करूँगा प्रदेश अध्यक्ष से। हमारे कार्यकर्ताओं का हमारा संगठन हमेशा मदद करता है, उनकी हर लड़ाई में हम तन मन धन से साथ होते हैं और हमेशा मिलकर के काम करते हैं। प्रियांक खड़गे ने क्या कहा, अब धीमे धीमे प्रियांक खड़गे इतना बोलने लगा है कि लोगों ने उसको सुनना बंद कर दिया है। उसको तो ये भी नहीं पता है कि महिलाएं जो मस्तक पे कुमकुम लगाती हैं वो केसर से नहीं बल्कि हल्दी और चूने से बनता है। वो अति बुद्धिमान आदमी कहता है कि ये कुमकुम का केसर मुस्लिम देशों से आता है, इसलिए हिंदू लगाना बंद कर दे। तो ऐसा विकसित दिमाग का अर्ध बुद्धि का व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो उसके संज्ञान को न तो हम लोग संज्ञान में लेते हैं, न कर्नाटक के लोग संज्ञान में। ग्रासरूट हुआ है सर, इसमें एक्शन क्या है और कब होगा सर? क्या मालूम है इसका? की प्रक्रिया चल रही है। जो ही हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि किसने किसने क्या किया है, हम लोग मानते हैं कि हमारे 4 लोगों ने किया। जो ही हमें परिस्थिति कंफर्मेशन मिलेगी, हम एक अनुशासन में विश्वास रखने वाले संगठन जो उचित होगा हम करेंगे। अभी तक बीजेपी जेडीएस के बीच में कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं हुआ है, क्यों सर? कोऑर्डिनेशन कमेटी तो एक शरीर होता है, हमारी उनकी तो लगातार बातचीत और हम लगातार उनके संपर्क में रहते हैं, हर चुनाव में रहते हैं, चुनाव न है तो भी रहते हैं। हमने अपने ओर से 3 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी थी, जिसमें हमारे 3 वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र भरद्वा जी, माननीय विद्या पोजिशन आर अशोक जी और हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी। हमने इन 3 लोगों को कोऑर्डिनेशन कमेटी में
उन लोगों से बात किया, उन लोगों को नोटिस वगैरह कुछ देने का? नोटिस देने जैसी बात होती है तो देते हैं। अब अनावश्यक हम अपने सांसदों और विधायकों को बिना कुछ किए नोटिस नहीं दिया, तो ये तो उचित नहीं। फिर उसके साथ साथ बाई इलेक्शन भी आ रहे हैं सर, हिरियूर